जाहिर परवेज़ इलाही को बरतरी हासिल है, लेकिन सिर्फ 6 अरकान अगर पलटते हैं तो इस पूरे खेल का पासा पलट सकते हैं। इस वक्त पंजाब की तहलील का मामला अब PTI के लिए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न बन चुका है, लेकिन अहम सवाल यह है कि अगर परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लेने में कामयाब रहते हैं तो क्या फिर PTI पंजाब असम्बली तहलील करेगी या नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो इमरान खान के क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात के हवाले से जो उनका मुतालबा यह हिकमत अमली रही है उसको नुकसान पहुँच सकता है। लेकिन बहरहाल इस पूरे मामले की तफसीलात हासिल करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान इस वक्त किस नहज पर आगे बढ़ रहे हैं, उनकी हिकमत अमली कहाँ जा रही है, हमें बताएंगे जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के करीबी मोतमद जनाब असद उमर। बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब। ये बताइएगा, लग रहा है कि मामला जो है वो एक कानूनी उलझन का शिकार हो गया है, क्योंकि गवर्नर ने अब वज़ीर आला से कह दिया है परवेज़ इलाही साहब से कि कल शाम 4 बजे तक पहले वो एतमाद का वोट ले, और कानून के लिहाज से गवर्नर ये कह सकते हैं अगर उनको महसूस हो कि वज़ीर आला अपना एतमाद या अरकान की अक्सरियत का एतमाद खो चुके हैं। तो ये मामला कुछ उलझ सा गया है। नहीं कामरान भाई, कोई इसके अंदर मेरे ख्याल में उलझन होगी नहीं। दो मुख्तलिफ चीज़ें की गई हैं। एक अदम एतमाद का की मोशन जो है, रेजोल्यूशन जो है वो भेजी गई है असेंबली को, वो पहले पहुंची है, और उसके बाद गवर्नर साहब का ये डायरेक्शन आई है कि जी एक एतमाद का वोट लिया जाए। गवर्नर साहब को बिल्कुल ये इख्तियार हासिल है। वो अगर उनको कोई वजूह नज़र आती हैं कि जिसकी बुनियाद के ऊपर वो इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं तो वो ये कर सकते हैं, लेकिन वो वजूह जो हैं वो भी चैलेंज की जा सकती हैं कोर्ट के अंदर। इसलिए उन्होंने, अगर आप उनका डायरेक्टिव देखें तो उसके अंदर उन्होंने वजूहात दी हैं कि किस बुनियाद पर वो कह रहे हैं। वो तकरीबन तमाम ही अगर आप वो देख लें तो उनमें वजन कोई नहीं है। लेकिन जो अहम बात है कि पहले सीक्वेंस में अदम एतमाद की तहरीक आई। अदम एतमाद की तहरीक के ऊपर वोट कराया जाएगा बिल्कुल कानून के मुताबिक, और इंशाअल्लाह ताला वो नाकाम होगी, उसमें कोई शक ही नहीं है। नंबर्स हमारे पास हैं, और उसके बाद जो है एतमाद के वोट की बारी आएगी। एतमाद का वोट जो है वो बिल्कुल स्पीकर साहब सही कह रहे हैं। जिस वकला की मीटिंग का वो जिक्र कर रहे थे, मैं भी उसमें शामिल था। पाकिस्तान के चोटी के वकला उसके अंदर मीटिंग में शामिल थे, और सबका मुतफक्का राय ये थी कि जिस वक्त इजलास चल रहा हो, स्पीकर का कॉल किया हुआ इजलास, उसके दरमियान गवर्नर साहब अपना इजलास नहीं बुला सकते। हाँ, ये इजलास खत्म होगा, उसके बाद बिल्कुल गवर्नर साहब के इस्तेकाक के मुताबिक इजलास बुला लिया जाएगा, लेकिन पहले अदम एतमाद का वोट होगा। और अदम एतमाद का वोट जब होता है तो उस वक्त असेंबली आप तहलील नहीं कर सकते। जैसे ही अदम एतमाद की तहरीक जो है वो नाकाम हुई, उसके फौरन बाद कोई चीज रोकती नहीं है वजीर आला को असेंबली तहलील करने से। तो असद भाई, ये बताइए कि स्पीकर ने अभी आपने सुना भी कि उन्होंने कहा कि जो इस हवाले से असेंबली तहलील करने की समरी है वो गवर्नर को पहले भेजी जा चुकी है, या ये जो आप अदम एतमाद की तहरीक की बात कर रहे हैं ये अपोजिशन की जानिब से आई है? जी, अपोजिशन की तरफ से अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई गई कल शाम को। तकरीबन 8 बजे का वक्त था, शायद हो सकता है मैं वक्त के बारे में गलत हूँ, लेकिन कल शाम को ये आई है। और उसके बाद गवर्नर साहब का जो है वो भी मुरासला आया। तो दोनों चीजें कल जमा कराई गई हैं। अदम एतमाद की तहरीक जो मेंबर्स की तरफ से आती है, 20% मेंबर्स के दस्तखत होते हैं, वो भी जमा कराई गई है, और उसके बाद गवर्नर का जो है एतमाद का वोट लेने की डायरेक्शन भी आई है। दोनों बजा। लेकिन ये फरमाइएगा कि अब इस सीक्वेंस के लिहाज से, जो कि आपकी इंटरप्रिटेशन है, उसके लिहाज से कल अदम एतमाद पे वोटिंग होगी? नहीं, उसका जो कानून है वो ये कहता है, रूल्स एंड प्रोसीजर्स के अंदर ये लिखा हुआ है कि जब भी ये मिलेगा तो उसका सेक्रेटरी ऑफ जो असेंबली है, प्रोविंशियल असेंबली के सेक्रेटरी साहब जो हैं, वो उसका नोटिस जारी करेंगे, 7 दिन का वक्फा देंगे। 7वें दिन के फौरी बाद जब 7 दिन पूरे हो जाएंगे नोटिस के, तो इजलास बुलाया जाएगा। उस इजलास के अंदर ये तहरीक सामने रखी जाएगी। अगर ये तहरीक उस दिन ज्यादा वोट होते हैं और वो कामयाब होती है तो फिर 3 से 7 दिन के अंदर अंदर स्पीकर साहब ने इसके ऊपर वोटिंग करानी है। यानी कम से कम 3 दिन का वक्त देना है, और ज्यादा से ज्यादा 7 दिन।